फरमाया मक्के में तो पहले तो सब कहते थे कि आप बड़े सच्चे हो, सादिकुल अमीन हो, सादिकुल वादा हो, मगर जब ऐलान नबूवत फरमाया तो दुनिया दुश्मन हो गई तुम्हारे नबी की, अपने दुश्मन हो गए, पराए दुश्मन हो गए। हजरात दुनिया दुश्मन, मर्द दुश्मन, औरतें दुश्मन, बूढ़े दुश्मन, बच्चे दुश्मन और बुढ़िया। देखो एक बुढ़िया मेरे ज़हन में आ गई, एक बुढ़िया इतनी बड़ी दुश्मन मेरे नबी की। हजरात मोहतरम उसको हजम ना हो सका, वो सीधी खाना काबा में पहुंच गई और खाना काबा में जो सबसे बड़ा बुत था जिसका नाम हबुल था, उसके कदम पे अपने सर को रख के रोने लगी और कहने लगी, ओ हबुल, हमने सुना है कि इस मक्के में एक मोहम्मद नाम का गया है, मोहम्मद नाम का। ए हबुल, वो इतना बड़ा जादूगर है मोहम्मद नाम का, वो इतना बड़ा काहिन है कि जो उसकी बात सुनता है वो उसी का हो जाता है, जो उसका नाम सुनता है वो उसी का हो जाता है, जो उसका कलाम सुनता है वो उसी का हो जाता है। ए हबुल, वक्त से पहले काम करो, पानी आने से पहले ही पुल बांध दो, कहीं ऐसा ना हो कि उस नबी का, उस मोहम्मद का तसल्लुत सारे मक्के में हो जाए और फिर तुम कुछ भी ना कर सको। ए हबुल, कोई इतना बड़ा तूफान लाओ, कोई ऐसा जलजला कायम करो, कोई ऐसा तूफान जो कि वो मोहम्मद नाम का इस मक्के में ना रह सके। हजरात मोहतरम वो मन्नतें मांग कर और अपने घर पे आ गई बुढ़िया। अब उसे जो है उम्मीद है कि हबुल बड़ा वाला बुत जरूर कोई ना कोई तूफान लाएगा, कोई ना कोई जलजला कायम करेगा और वो मोहम्मद नाम का ना रहेगा। मगर फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अख्तरी। मेरे भाइयों, पूरा हफ्ता गुजर गया, रिवायतों में आता है पूरा हफ्ता। अब इसे यही उम्मीद थी कि हबुल कोई ना कोई जलजला जरूर भेजेगा, तूफान आएगा, मगर फिर 15 दिन गुजर गए, ना कोई तूफान आया ना कोई जलजला। तो बुढ़िया को कम से कम अब तो मान जाना चाहिए था बुढ़िया को। जब बुढ़िया का काम तो यही था ना, वो जाके जो है यानी अपने हबुल से जाके उसने मन्नतें मांगी और उम्मीदें की, दुआ की, उसने प्रार्थना की, मगर ना हो सका तो अपने घर आके वापस में बैठ जाती कि अब कुछ हो ही नहीं रहा तो छोड़ो। मगर दुश्मनी देखो, दुश्मनी कितनी बड़ी जिद्दी थी बुढ़िया, और कैसे जिद्दी लोग हुआ करते थे। हजरात मोहतरम, इसने रात रात में अपना सफर, अपना रखते सफर तैयार कर लिया इसने, और इसने अपनी पोटली तैयार कर ली और इसने ऐलान कर दिया कि छोड़ दूंगी उस मक्के को कि जिस मक्के में वो मोहम्मद नाम का रहता है, इस मक्के में अब मैं नहीं रहने वाली। अगर ये हबुल भी कुछ नहीं कर रहा तो मत कर, मैं इस मक्के में नहीं रहूंगी कि जिस मक्के में वो मोहम्मद नाम का रहता है। हजरात आता रिवायतों में कि इसने यानी वो गठरी उठाई और अपने सर पे रख ली और रवाना हो गई अपने घर से। मगर बुढ़िया थी ये, ज़ईफा थी ये, गठरी ज्यादा बड़ी थी, वजन ज्यादा था, लेके चल ना सकी बुढ़िया। इसने मक्के के चौराहे पे जाके धे मार दी गठरी। अब मेरे भाइयों, इसे मजदूर का इंतजार है, मजदूर का, मगर सुबह से लेके दोपहर हो गई, मजदूर आते तो थे मगर दूसरे
दूर से ही वो आंक लिया करते थे कि ये बुढ़िया है, ये हमारी मजदूरी क्या दे सकेगी, रास्ता काट के निकल जाया करते थे। हजरात सुबह से दोपहर हो गई और मक्के की दोपहर गर्मी की तपिश से निकलते हुए आग के शोले झुलसा डाला उस बुढ़िया के जिस्म को, पसीने में शराबूर हो गई बुढ़िया, हाँपने लगी बुढ़िया, कांपने लगी बुढ़िया, उसकी आंखों के सामने अंधेरी आने लगी, लड़खड़ाने लगी बुढ़िया। मगर याद रखो, अगर मक्के में कोई परेशान हुआ करता था और उसकी कोई मदद नहीं किया करता था तो अल्लाह का रसूल फौरन तशरीफ लाया करता था। जरा सुभान अल्लाह तो कह दो कम से कम सुभान अल्लाह। हजरात इसने इसी आलम में जब नजर उठा के देखा तो क्या नजर आया कि सामने से नूरानी चेहरे वाला, काली काली जुल्फों वाला आमना का लाल तशरीफ ला रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कह दो जोर से सुभान अल्लाह भाई। अल्लाह का नबी, मगर ये तो जानती ना थी, इसने तो नाम ही नाम सुना था है? हमें देखना क्या है, हम क्या बताना चाहते हैं कि इस्लाम कैसे फैला है। मेरे नबी तशरीफ लाए, मेरे नबी ने दूर से इस बुढ़िया को देख लिया और मेरे मुस्तफ़ा ने आंक लिया कि ये ज़रूरतमंद है। मेरे आका सीधे इधर ही तशरीफ लाए, आका ने इसको सलाम किया, इसने जवाब दिया। हजरात मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वो अम्मा जान तुम्हारे हालात बता रहे हैं कि तुम परेशान हो, तुम्हें किसी मजदूर की ज़रूरत है, किसी खादिम की ज़रूरत है। हजरात मोहतरम जब इतना सुना तो बुढ़िया ने कहा हाँ हाँ मुझे मजदूर की जरूरत है, मुझे खादिम की जरूरत है, मगर सुबह से दोपहर हो गई, मैं परेशान हो गई, मुझे कोई मजदूर नहीं मिल सका। मेरे आका मुस्कुराए और इरशाद फरमाया तुम्हारे नबी ने, ओ अम्मा जान गरीबों बेकसों ज़ईफ़ों और नातवानों के लिए हमसे अच्छा मजदूर कौन होगा। कहां जाना अम्मा बताओ, कहां जाना है आपको? बताया बूढ़ी ने कि मुझे बसरा के फला मुकाम पे जाना है। मेरे मुस्तफा ने उसकी गठरी को उठाया और अपने सर पे रखा। क्या अखलाक है तुम्हारे नबी का, गठरी को सर पे रख लिया। आग किसी को जरा सा पद मिल लिया, सफर लंबा था, रास्ता दूर था, जरूरत थी कि बातें करते हुए चलते। मेरे नबी इस बुढ़िया से बातें करते हुए चल रहे हैं। हजरात मोहतरम बुढ़िया भी बातें कर रही है और बातों ही बातों में मेरे मुस्तफ़ा ने इस बुढ़िया से पूछ लिया, है अम्मा जान ये तो मक्का है, मक्का, और मक्का वो मुकद्दस शहर है कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ आने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं। दुनिया चाहती है कि हम भी मक्का देखें, मगर ये तो बताओ कि दुनिया यहाँ आने को चाहती है और तुम मक्का छोड़ के क्यों जा रही हो। इतना मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, यही उसकी दुखती हुई रखती चिल्लाने लगी और आग बगूला होने लगी और कहने लगी, ओ नौजवान बड़े दर्द की बात है ये। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए अम्मा जान क्या दर्द की बात है, बताओ तो जरा बयान तो करो। तो ये कहने लगी कि ओ नौजवान, इस मक्के में एक मोहम्मद नाम का रहता है, मोहम्मद नाम का, वो इतना बड़ा जादूगर है, वो इतना बड़ा काहिन है, वो इतना बड़ा एराफ है कि जो इसकी बात सुनता है वो उसी का हो जाता
है, जो उसका कलाम सुनता है वो उसी का हो जाता है। ओ नौजवान, इसी डर से, उस मोहम्मद नाम वाले के डर से मैं इस मक्के को छोड़ के जा रही हूँ, इसी वजह से मैं इस मक्के को छोड़ रही हूँ। मेरे आका ने सुना, मेरे आका खामोश हो गए, सहम गए मेरे आका, और फिर वो मंजिल आ गई। मेरे आका ने उसकी गठरी उसकी मंजिल पे पहुंचाई और सलाम करके मेरे मुस्तफ़ा वापस होना शुरू हो गए। मगर बुढ़िया ने कहा, ओ नौजवान जरा मजदूरी तो लेते जाओ अपनी। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, अम्मा जान ये कोई मजदूरी लायक खिदमत है? ये कोई काम है जिसकी मजदूरी ली जाए? ए अम्मा जान, अगर कोई और खिदमत हो तो आप बयान फरमाओ। मेरे आका मुस्कुरा गए। शायर कहता है, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। सुभान अल्लाह। मेरे नबी आना शुरू हो गए। बुढ़िया खड़ी रह गई, मगर इसके दिल में क्या आया बुढ़िया के? इसने आवाज दी, ओ नौजवान जरा ठहरो तो सही, जरा ठहरो तो सही। मेरे आका ठहर गए। ये करीब पहुंची और कहने लगी, ओ नौजवान जरा अपना नाम तो बताई दो कम से कम, मैं तो तुम्हारा नाम मालूम करना भी भूल गई। अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अम्मा जान आपका काम हो गया, अब नाम की जरूरत क्या है? आप जाओ अपना काम करो। मगर बस जिद हो गई। बुढ़िया कहने लगी कि तुम्हारा नाम जरूर पूछूंगी, तुम्हारा एड्रेस जरूर पूछूंगी। क्यों पूछोगी मेरा नाम? तो कहने लगी बुढ़िया कि ओ नौजवान, तुम इतने अखलाक वाले हो, इतने किरदार वाले हो, इतने सीधे हो, इतने शर्मीले हो, तुम्हारे अखलाक का जवाब नहीं है, तुम्हारे किरदार का जवाब नहीं है। बताओ नाम बताओ तुम्हारा। मैं जब आऊंगी तो तुम्हारा पता सता मालूम करूंगी, तुम्हारी खैर खबर लूंगी कि वो मोहम्मद नाम का जो है कहीं उसके जो है सकिंजे में तो नहीं फंस गए। बताओ किस खानदान के चश्मो चराग हो तुम, किस माँ के जाए हो, किस बाप के लखते जिगर हो? बताओ। हजरत मोहतरम बजिद हो गई बुढ़िया और मुसिर हो गई बुढ़िया के नाम बताओ, नाम बताओ। इस वक्त मेरे आका ने अपने चेहरे को नीचे झुकाया हुआ था, ये जिद कर रही थी नाम बताओ। फिर मेरे आका ने अपने चेहरे को उठाया तो मेरे आका की आंखों से आंसू टपक रहे थे। आका ने इरशाद फरमाया, ओ अम्मा क्या सुनोगी हमारा नाम, जिस नाम के डर से तुम मक्का छोड़ के भाग रही हो, वो मोहम्मद मेरा ही तो नाम है। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतलामा कारी अहमद अली साहब कबिला उर्से अख्तरी फैजान सरकार कलां, वो मेरा ही तो नाम है। अब सोचो, जिसे पूरा रास्ता बुरा भला कहता हुआ आई थी, जिसे कोसती हुई आई थी, जिसने इतना बड़ा एहसान किया था, वही मोहम्मद। हजरात इतना सुना, एक तस्वीर हैरत एक मुजस्समे की शक्ल में, यानी मुजस्समा बनकर, जैसे कि कोई बेहिस चीज ऐसे खड़ी हो गई। इसकी जमीन, इसके पैरों के नीचे से जमीन सी खसक गई। अब बेहिस एक मुजस्समे की सूरत में खड़ी है। मेरे आका आने लगे, आप वापस आने लगे। मगर मेरे भाइयों, ऐसा जरूर होता है, जब कभी ऐसा होता है तो दिल में जरूर कुछ कुछ होता है। इसके दिल में इनकिलाब आना शुरू हो गया, इसके दिल की दुनिया
चेंज होना शुरू हो गई, दिल में कोराम मचना शुरू हो गया, अपने पे शर्मिंदा हो रही है। हजरात इसने फिर पीछे से दौड़ लगाई और इरशाद फरमाया, ओ मोहम्मद तुम जादूगर नहीं हो सकते, ओ मोहम्मद तुम काहिन नहीं हो सकते, ओ मोहम्मद तुम अफसुगर नहीं हो सकते। आज मुझे पता चल गया तुम अल्लाह के सच्चे रसूल हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सच्चे रसूल हो तुम अल्लाह के। अब देर मत करो, हाथ बढ़ाओ और हमें भी हल्का व गोशे इस्लाम फरमा लो, हमें भी अपना गुलाम बना लो। मेरे आका ने कहा था, अम्मा जान अभी तो तुम मुझे कोसती हुई आ रही थी, बुरा भला कहती हुई आ रही थी, अब क्या हो गया? तो बुढ़िया ने कहा था कि हम बाजारू अफवाह में आए हुए थे, हमने गलत सुना था, हमने समझा नहीं था, हमें गलत बताया गया था, मगर जब हमने आपको देखा तो तजर्बा कर लिया, आइडिया लगा लिया, हमने जांच लिया, हमने परख लिया कि जिस मोहम्मद के अखलाक का ये आलम है तो उसके सारे इस्लाम का आलम, नारे तकबीर, उसके सारे इस्लाम का आलम क्या होगा। अब मेरे भाइयों में यहीं पे तकरीर को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि हालांकि अभी मेरी शुरुआत है, मगर मैं ये शेर कह के जा रहा हूँ कि तेरे किरदार से बढ़कर कोई किरदार नहीं। कह दो सुभान अल्लाह। तेरे किरदार से बढ़कर कोई किरदार नहीं। जंग भी जीत ली पर हाथ में तलवार नहीं, जंग भी जीत ली पर हाथ में तलवार नहीं, जंग भी जीत ली पर हाथ में तलवार नहीं, और खुद शहनशाह भी यहाँ आके बिक जाते हैं। ये मदीना है कोई मिस्र का बाजार नहीं। और अब्र रहमत तेरे मरकद पे गोहरबारी करे। बहुत कुछ मैं लाया था, मगर मैं जो है खिराज अकीदत पेश करता हूँ हुजूर अख्तर मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह को। कहते सुभान अल्लाह। अब्र रहमत